तुलसी तो मानस के कवि हो, मुझको तो मानस एक सहारा। भव योगी पार हुए तुलसी, मुझको तुमने भव पार उतारा। प्रभु राम मिले औलम तुम्हें, मुझको तुलसी औलम तुम्हारा, मुझको तुलसी औलम तुम्हारा। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, मानस दर्शन जीवन अर्पण, जिनके पटल में जुड़े हुए समस्त आत्मीजन, समस्त आदरणीय जन, नीर क्षीर विवेकी आदरणीय निर्णायक, मेरे परम पूज्य प्रेरणा स्रोत आदरणीय समस्त गुरुजन, मंच के आदरणीय संचालक धीवर सर जी, जो नित्य राम कथा मंदाकिनी में ऑनलाइन में जुड़े रहते हैं, ऐसे गुरुदेव आज इस मंच के, इस मानस पटल के संचालक हैं। ऐसे गुरुदेव को आदरणीय गोस्वामी गुरुदेव राजमानस संघ धुंतरी, आदरणीय वर्मा सर जी, तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़, आप सभी के श्री चरण के साथ साथ मानस दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक आदरणीय गुहा जी और संयोजक मंडल के समस्त आदरणीय जन, आप सभी के श्री चरण को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हंसदा नंबर 1 विकास खंड बगल्लूर जिला धमतरी की ओर से सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जुड़ जुग पाने। हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सभी के श्री चरण को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए संतों, श्री रामचरित्र मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, जिसमें हर पात्र बंधे हुए हैं, यहां तक कि स्वयं बाबा तुलसीदास जी भी अयोध्या कांड में बंधा हुआ है। श्री रामचरित्र मानस के अन्य जो कांड है उसमें चौपाई कभी ज्यादा है तो कभी कम है, लेकिन अयोध्या कांड एक ऐसा कांड है जिसमें बाबा तुलसीदास स्वयं बंधा हुआ है। हर जगह केवल और केवल कितने तो बोले 8 चौपाई, तो ऐसे बाबा तुलसीदास जी बंधे हैं और इसी अयोध्या कांड में सब पात्र बंधा हुआ है। और इसी में से प्यारे संतों एक पात्र है जिसको संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी ने क्या नाम दिया, तो बोले भरत। वास्तविक में भरत के जीवन के बारे में चर्चा करें, क्योंकि भगवान राम को मनाने के लिए अकेले नहीं बल्कि अयोध्या की समस्त प्रजा को, अपने तीनों माताओं को, गुरु को, सभी को लेकर भगवान श्री राम को मनाने के लिए कहा तो चित्रकूट की यात्रा करते हैं। प्यारे संतों, भरत जी के विषय में बाबा तुलसीदास जी तो यही कहते हैं कि भरत सरीस को राम सनेही, जप जप राम राम जप जी। किसी ने प्रश्न किया कि संसार के लोग राम राम जपते हैं, तो भगवान राम किसको जपते हैं? तो प्यारे संतों, भगवान राम किसको जपते हैं? तो बोले भरत जी महाराज को जपते हैं। जप जप राम राम जप जय। जिसको भगवान राम जपते हैं, ऐसे भरत जी महाराज के प्रसंग है। जब वाल्मीकि के आश्रम में भगवान पहुंचे तो गुरु से यही कहते हैं कि तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस राऊ, मो कहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। भगवान राम ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहते हैं कि सब मेरे पुण्य का प्रभाव है और मेरे पुण्य के प्रभाव के कारण ही आज आपका दर्शन हुआ है। यह बात किसी प्रकार से भरत जी महाराज को तक पहुंच गया, किसी के माध्यम से। तो भरत जी महाराज तो यही कहते हैं कि भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास है, वो तो केवल और केवल मेरे पाप के कारण है। सो सब मोर पाप परिणाम। तो प्यारे संतों, भरत जी ने कहा कि मेरे पाप का परिणाम है। भगवान राम के पास फिर इस बात आई तो दोनों को जो मिलान किया कि मेरा जो पुण्य है और भरत का जो पाप है, दोनों को मिलान किया तो दोनों समान
और विचार किया जब भरत का पाप मेरे पुण्य के बराबर है तो विचार कीजिए वो भरत जी महाराज का पुण्य कितना होगा। ऐसे भरत जी महाराज के विषय में कहना, प्यारे संतों, भरत का हृदय चाहिए, भरत का भाव चाहिए। तो ऐसे भरत जी महाराज की आज परीक्षा ले रहे हैं, देखिए। और परीक्षा जब लेते हैं तो बाबा तुलसीदास जी कहते कि संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयसु खेलवार तिहि ऋषि आश्रम पिंजरो राखे भाव विनुसार। भरत जी महाराज की परीक्षा, भरत जी महाराज की परीक्षा तो सबसे पहले किसने लिया? तो प्यारे संतों, भरत जी की परीक्षा तो केवट महाराज जी लेते हैं। और केवट महाराज जो गुहा जी है, उन्होंने भी भरत जी महाराज की परीक्षा लिया। और जब भरत जी महाराज का परीक्षा लिया तो उसके लिए क्या ले गए? तो बाबा तुलसीदास जी कहते कि अस कही भेंट सजावन लागे कंद मूल फल खगर मृग मागे मीन पीन पाथिन पुराने भरी भरी भार कहार लागे। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि निषादों का राजा गुहा, ये भरत जी महाराज का परीक्षा लिया। और भरत जी महाराज का जब परीक्षा लिया तो उसके लिए क्या क्या ले गया? तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं पहली तो कंद और मूल ले गया, एक। दूसरा सामग्री क्या? तो जीव जंतु। और तीसरा क्या? तो प्यारे संतों, मछली। ये यहाँ पर परीक्षा लिया गया भगवान के परम भक्त भरत जी महाराज का। लेकिन प्यारे संतों, वहां पर भरत जी महाराज न तो कंद मूल की ओर देखते हैं, भरत जी महाराज न तो जीव जंतु की ओर देखते हैं, भरत जी महाराज न तो मछली की ओर देखते हैं। तुरंत वह जो है निषाद राजगुरु को क्या दंडवत प्रणाम करते हैं। भरत जी महाराज इस परीक्षा में भी क्या हो गया? सफल हो गया। आज भरत जी महाराज की परीक्षा पूरा देखिए संतों, क्योंकि भरत जी महाराज राम को बनाने के लिए चले और कितना बड़ा त्यागी है, कितना बड़े तपस्या है। इनका परीक्षा किनके माध्यम से? तो भक्तों के माध्यम से। तब बाबा तुलसीदास जी लिखते कि संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयसु खेलवा। क्योंकि भरत जी महाराज कहा? तो प्रयागराज में पहुंचे हैं। और प्रयागराज में किनके आतिथ्य स्वीकार किया है? तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं भैया भरद्वाज जी के आश्रम में आतिथ्य स्वीकार किया। तब बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये जो संपत्ति है और जितने भोग विलास के जो सामग्री है, ये क्या है? तो बोले ये चकली है, एक। दूसरा बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भरतु चक्र, माने भरत जी महाराज क्या है? तो चकवा है। ये दोनों पक्षी हैं, विश्व विख्यात पक्षी है, जिनके विषय में आप और हम सब जानते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी यहाँ रूपक देते हैं कि संपत्ति क्या है? तो बोले चकवी है। और भरत जी महाराज क्या है? तो बोले चकवा है। और मुनि की जो आज्ञा खेल तो क्या है? तो प्यारे संतों, जो आश्रम है उसको क्या बताया गया? तो पिंजरे में बंद, दोनों को बंद कर रखा है। और ऐसे ही सवेरा हो गया। ऐसे यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी इस मानस में बताने का प्रयास किया है। आइए संतों, थोड़ा सी विचार करके देखें ये प्रसंग वास्तविक में कहते क्या है। तो भरत जी महाराज तो सबसे पहले क्या बोले? तो संपत्ति, है ना, संपत्ति चकई। सबसे पहले दोनों पक्षी के बारे में जाने। चकवा और चकवी पक्षी के विषय में कहते हैं कि जब रात होती है तो दोनों जो पक्षी है अलग अलग हो जाते हैं, नदी के एक किनारे में अलग हो जाते हैं और चकवा जो है दूसरे किनारे में। मान ले जाए कोई बालक जो है ना, दोनों को एक पिंजरे में बंद कर दिया, है ना। रात की तो समझ में आ गई बात, लेकिन मान ले जाए दोनों पक्षी को, है ना, पिंजरे में कोई बालक ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो भी कहते हैं कि दोनों का जो मुख है ना, विपरीत रहते हैं, माने उनका जो ध्यान जो है एक प्रति नहीं रहते। लेकिन फिर भी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों के बीच प्रेम है और वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे। और वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से दोनों क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। ऐसे बाबा तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं। और इसी भाव को भरत जी महाराज से कैसे जोड़ने का प्रयास किया है, आइए सब तो भजन से जुड़े। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय।
श्री तुलसीदास के पद कमल नित बारंबार मनाओ, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए।